नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 50 वर्षीय महिला है। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। उंगलियों की गतिविधियाँ, पर्वतों की श्रेणियाँ, रेखाएं क्या बहती हैं, सबको मैं बताने वाला हूँ। आपके लेफ्ट हैंड को केवल 35 वर्ष तक जाना जाता है। महिला जो कार्यरत होती हैं उनका 25-27 साल के बाद भी राइट हैंड पर प्रकाश डालना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ उंगलियों को पढ़ देता हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड की उंगली से ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। आपकी बुद्ध की उंगली, कनिष्ठा उंगली, छोटी वाली और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई है। इसकी लंबाई यानी भाषा शैली अच्छी हुई, दिमाग शार्प हुआ, अच्छी याददाश्त हुई, फैसला लेने की शक्ति पैदा हुई। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, इस पर किसी भी प्रकार से दूसरी तैसी रेखा नहीं जिनसे मैं कह सकूं कि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं। तो मानसिक मजबूत है। सेकंड पर्वत पर बहुत थोड़ी सी माइनर रेखाएं हैं। कभी कभी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं रहता होगा, जिसके द्वारा वजह से कब किसका मन दुखा गया आपको पता ही नहीं लगता होगा। तीसरा पर्व धन का पर्व और सामान्य रूप से सामान्य प्रकृति को दिखलाता हुआ आपका तीसरा पर्व। यहाँ बात करते हैं हम आपकी उंगली की, सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर कुछ आड़ी रेखाओं का प्रभाव शुरू हो चुका है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत थोड़ा बहुत आँखों से संबंधित या बीपी से संबंधित रोग के प्रवेश की आशंका है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नहीं है। सेकंड पर्व राज्य सरकार से सम्मान या अवार्ड का प्राप्त रहता है। जब जब ये दो विभागों में बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को ये उन्नतियाँ, ये प्रगतियाँ प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है। यानी एक तरह से जो विभाग का पूरा फल प्राप्त होना चाहिए था वो दो हिस्सों में बंटने के कारण उसके अंदर देरी हो जाती है उस अवार्ड, उस सम्मान को पाने में। तीसरा पर्व यहाँ कुल मिलाकर सामान्य रूप से ठीक है। यानी कि सामान्य संबंध आपके माता पिता और आपके सास ससुर के साथ आपके हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। ये रेखा भी है, इसके बाद छोटी छोटी आड़ी रेखाएं और भी ऊपर की तरफ हैं। यानी कुल मिलाकर के ये हेल्थ इश्यूज यानी कि आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हेल्थ से संबंधित समस्याओं का प्रवेश आपके जीवन में हो गया है। देख में रहिएगा और जो दवाइयों ने खाइएगा। ड्रैगन पर्वत पर किसी प्रकार की कर्ज की रेखा नहीं है, ना ही किसी प्रकार से धन डूबने का योग दिखाई देता है। यहाँ बात करता हूँ मैं तीसरे पर्व के बारे में। यह पर्व आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के जो आपके पारिवारिक स्थितियाँ हैं उसमें सहयोग की स्थिति को आपकी तरफ से दिखलाता है। आइए बात करते हैं आपके प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ भी आड़ी रेखाओं का प्रभाव यानी शुगर, लीवर, किडनी, इस तरह के रोगों का यहाँ पर दिखाई देता है। उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यानी सेहत से संबंधित इशू तो लगातार दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाएं, यह व्यक्ति के जीवन के अंदर 2 या 3 तरीके से होता है। कभी कभी पति से काफ़ी समय तक दूर रहना पड़ता है ऐसे लोगों को, या तो इस कारण से ये रेखाएं आती हैं। दूसरा, अगर ये नहीं आती तो फिर ये अपने आप में वैवाहिक जीवन के बीच में जो तालमेल है उसमें प्रॉब्लम की स्थिति को दिखाने वाली रेखाएं मानी जाती हैं।
तीसरा पर्व यहाँ पर संतान से सुख सहयोग का है, वो सामान्य रूप से ठीक लगता है। मैं इस हाथ में की ओर देख के चलूँगा, आपका अंगूठा और आपका काला तिल। यहाँ अंगूठे के प्रथम पर्व को देखिएगा, इस पर आड़ी रेखाएं लग जाएं तो आप अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं हैं, आप अपने धन की आवक से संतुष्ट नहीं हैं, आप अच्छा जीवन और लग्जरियस चाहती हैं। बस अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। कर्म करके प्राप्त करना ये कोई बुरी बात नहीं है। सेकंड पर्वत पर तर्क शिकाएँ मजबूत हैं, यानी तर्क शक्ति की रेखाएं भी यहाँ पर मजबूत है। संतान रेखा भी हाथ में अच्छी चमक रही हैं, 2 से 3 रेखा चमक रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन काले तिलों के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। अगर इस छोटे काले तिल की बात करता हूँ, ये पहुँचता है यहाँ पर आपके शुक्र के थर्ड पर्व पर। देखिए, संसाधनों का पर्व होता है। आपको कभी कभी ये संसाधन का पर्व ऐसा कराता है कि आपको अपना खुद का मकान आपके नाम से ना होकर के आपके पति के नाम से हो, या देर से आप मकान खरीद पाते हैं, ऐसा तो इसको यहाँ से माना जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला काला पर्व है, उसको यदि मैं देखता हूँ तो ये मंगल के स्थान पर दिखाई पड़ता है, यानी मंगल, और मंगल में ये काला तिल कई तरीके से माना जाता है। इसकी वजह से सर्जरी का सामना भी हो सकता है, इसकी वजह से जो मकान से संबंधित है वो कुछ देरी से प्राप्त होता है, कभी कभी साहस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और ये सब ज़्यादा प्रतिक्रियाएं अगर मैं कहूँ तो क्योंकि आपके मंगल पर्व पर आ गई हैं, तो इसको एक तरीके से कभी ऐसा, क्योंकि शुक्र पर और मंगल पर चला जाए तो संतान भी सर्जरी से होती है, ऐसा भी देखने में आता है। तो ये इस तरह की यहाँ पर स्थितियों को दिखाने वाला ये मंगल पर्व यहाँ पर। आइए बात करते हैं अब आपके राइट हैंड पर, और वहाँ पर लेंगे आपका हम बुध का पर्व। अगर बुध के पर्व की बात करता हूँ तो बुध का पर्व यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ विराजमान है। यानी अगर मैं कहूँ तो कुछ रेखा काटती हैं, पीटती हैं, फिर कंटक जैसी बन जाती हैं, फिर कांटेदार पेड़ सा बन जाती हैं। भाई ठीक है, धन का आगमन होता है पर खर्च उससे ज़्यादा होता है। यानी आपके पास धन की इतनी सुदृढ़ शक्ति नहीं हो पाती जिससे आप उसको संगठित कर सकें, या जैसे कहते हैं भाई मेरे जीवन में स्ट्रगल वाली बात यदि कहते हैं तो वो स्ट्रगल करते रहते हैं। होता सब कुछ है लेकिन स्ट्रगल करते रहो, आया चुका दिया, इस तरह का स्ट्रगल होता रहता है। सूर्य पर्वत की गतिविधियाँ अच्छी खासी खड़ी रेखाएं भी हैं इसके अंदर, तो इसमें काटने वाली रेखाएं भी हैं। सम्मान के लिए लगातार संघर्ष दर्शाने वाला ये पर्व आपका यहाँ पर दिखाई देता है। तो यानी सम्मान किस तरीके का, अगर देखें तो एकदम कंटक रेखा आपको लगेंगी दिखने में, कई झाड़दार स्थिति होगी, लेकिन इसमें अंत में जाकर जो मछली सी स्थिति बन जाती है, ये आपके जीवन के अंदर आपको दिला देती है विजय। यानी सम्मान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, भागदौड़ होगी। ये चिन्ह आपके जीवन में आया तो आपको पहुंचा चुका होगा विदेश में, वरना आपको जल्दी पहुंचा देगा। तो ये इस तरह की स्थितियों के लिए ये बनने वाली मछली का चिन्ह भी यहाँ पर है। आपके शनि पर्व की स्थिति को देख लेते हैं। शनि पर्व की स्थितियाँ देखें आपको तो इसमें तो बहुत सारी शाखाएँ निकल जाएँ। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाई एक शाखा आपकी भाग्य रेखा से निकले तो अच्छी, 2 रेखा निकले तो अच्छी, लेकिन जब 3, 4, 5, 6 ऊपर जाकर के इस तरह विभाजित हो जाएं तो ये हो जाता है भाग्य के लिए संघर्ष। तो कुल मिलाकर इनका ऐसी ही स्थिति है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फलों की वृद्धि को कमज़ोर कर देती है। मेरे हिसाब से आप कहीं भी हैं, कैसी भी हैं, लेकिन धन की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यदि उसकी स्थिति देखते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा कटी फटी रेखाओं के साथ है। कब पूजा का फलित ना होना, बृहस्पति यानी पति से संबंध में थोड़ा तनाव रहना, या आपके जीवन के अंतर्गत संसाधनों के लिए संघर्ष करना, ऐसी बहुत सारी स्थितियां यहाँ से दिखाई देती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी रेखा के बारे में, और वह है हृदय रेखा। हृदय रेखा अगर आप देखेंगी तो आपको लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डबलिंग और पीड़ित नजर आएगी। छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी काटती हैं। इसमें से एक शाखा बृहस्पति पर्व को जाती है। बृहस्पति पर्व को हृदय रेखा कभी भी नहीं जानी चाहिए, वरना
ये पत्नी के साथ पति पत्नी के तालमेल में परेशानी पैदा करती है। और हृदय रेखा की जो स्थिति है उसमें मनों को टेंशन देने वाली बहुत सारी रेखाएं, चिंता को दर्शाने वाली काफ़ी रेखाएं विराजमान हैं। आइए बात करता हूं मैं आपके निम्न मंगल पर्व के अंदर। निम्न मंगल पर्व की स्थिति पर अगर आप देखेंगी तो आपको स्वयं दिखाई देगा कि आप बता ही नहीं पाएंगे कि आपकी रेखा कोई सीधी चली या कोई आड़ी चली या कोई खड़ी चली। कुल मिलाकर ये आपस में काट पीट मचाने वाली रेखाएं संघर्ष 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 और संघर्ष से कुल मिलाकर प्राप्ति का योग नहीं नज़र आता। यानी अच्छी प्राप्ति, यानी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही है, ऐसा कह सकते हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, इससे मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी बुद्धि रेखा, जिसने बना दिया आपकी बुद्धि पर ये दीप की स्थितियाँ। ये दीप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहलाती। आपको जो पूजा पाठ बताऊँ उसका जरूर करना पड़ेगा, वरना मानसिक स्तर से कमज़ोर हो सकती है, बुद्धि से भ्रमित हो सकती हैं, तनाव हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसी रेखा जब होती हैं तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, काफ़ी संघर्ष होता है। ये लोग बहुत स्थायी रूप से डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। यहाँ से लेकर नीचे के चंद्र पर्वत तक लगातार रेखाएं इतनी एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये हो सकता है पिछले समय में कोई मुकदमे का सामना ना करना पड़ गया हो। अच्छी बात है, क्योंकि पिछला समय में पढ़ नहीं सकता, लेकिन कभी ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा भी होता है। यहाँ पर ये देखिएगा इतनी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, क्रॉस के चिन्ह भरे पड़े हैं, जो आपको मानसिक तनाव के साथ डिप्रेशन का सामना, रोगों का सामना, केतु पर्वत तक बना हुआ है। ये अपने आप में रोगों के लिए अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं है, यानी आने वाले समय में रोग काफ़ी परेशान करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में। यहाँ पर व्यापारिक रेखा कोई बहुत मजबूत नहीं है पूरे हाथ के अंदर। अगर आप व्यापारिक रेखा की बात करते हैं तो वो कहीं भी फलित रूप से दिखाई नहीं पड़ती। मुझको अगर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की, तो वह ज़रूर दूर स्थान से जुड़ी है। यहाँ भी कुछ ना कुछ विदेश से जुड़ने का या दूर स्थान से जुड़ कर के लाभ उठाने का योग दिखाई दिया इसमें, इस तरीके से इन रेखाओं के द्वारा। तो भाग्य रेखा निरंतर चलती रही है, कुछ ना कुछ कमाते रही हैं, आगे बढ़ती रही हैं, और आगे भी ऐसी बात नहीं है, आपके साधन बने रहेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। मार्वल्स वाला शुक्र पर्व, यानी चटकदार रेखाओं वाला शुक्र पर्व आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से एक तरीके से मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा लग्जरियसता या एक तरह से कहें संतुष्टि जो होती है संसाधनों की, वो कहीं भी नज़र नहीं आई है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर रेखा के बारे में। ये थोड़ी सी रेखा यहाँ से जाकर इस तरह से मिली है, ये आयु रेखा के अंतर्गत। ये आपके जीवन में डाउन्स रेखा का काम भी किया इनने आयु रेखा में, और साथ ही साथ ये अपने आप में आपकी दो मुखी आयु रेखा लगभग 76-77 वर्ष की दिखाई देती है। तो ये सब हाथ की रेखाएं मैंने पढ़ी हैं। आपके सवालों पर चलता हूँ, उसमें और देख लेते हैं कितनी गहराई है। आपका सबसे पहला ही सवाल है, ओवरऑल हेल्थ कैसा। लगातार पूरे हाथ में कहीं से कहीं तक भी किसी उंगली के पर्व ने ये नहीं कहा कि आप में रोग नहीं है। इसलिए मैंने राइट हैंड में तो बहुत ही ज़्यादा काटा पीटी थी, मैंने थोड़ा सा लेफ्ट की उंगलियों को पढ़ा, लेकिन मिश्रित तो पढ़ा ही जाएगा दोनों में। रोग बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर प्रभावित कर रहे हैं, और पति के साथ तालमेल में भी परेशानी का सामना आया होगा। बहुत ज़्यादा रोगों को दिखाने वाली ये आपके पर्व पूरे हाथ में भरे पड़े हैं। उसके लिए जो उपाय बताऊंगा कृपया करके कर लीजिएगा। आपने कहा कैरियर में क्या मैं कैरियर चूज करूं। देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहती हैं कोई पार्टनरशिप छोटे स्तर की करना, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, छोटे स्तर की। साथ ही साथ नौकरी के लिए ही मैं प्रथम वरीयता आपको दूंगा, तो छोटे स्तर की कोई पार्टनरशिप और या नौकरी। हस्बैंड हेल्थ कैसा रहेगा। हस्बैंड के हेल्थ के बारे में पूछा है। हम लोग यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से जान लेते हैं या देख लेते हैं
मेरे हिसाब से आपके मुकाबले उनको हेल्थ इशूज़ ज़्यादा नहीं है, बाकी उनका हाथ ज़्यादा बताएगा कैसी स्थिति आगे रहने वाली है। तो आपके मुकाबले तो मुझे बहुत कम हेल्थ इशूज़ लगते हैं उनको। चिल्ड्रन के फ्यूचर के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम पहले से मेरे पास भेजेगा, जन्मपत्री से मैं बता पाऊँगा। क्या पूजा, क्या मंत्र जाप करना है, ये अभी आपको बताता हूँ। ओवरऑल लाइफ कैसी है, आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये आपके जिस तरह के बीच में ये आयु रेखा के बीच में ज़्यादा एक्स बढ़ जाते हैं तो भी ज़्यादा स्ट्रगल बनाते हैं जीवन के अंदर। तो कुल मिलाकर आपने संघर्ष से अपने आप को लगातार अपने जीवन में चलाया है, और बहुत ज़्यादा तो मस्तिष्क से आप कभी भी अपने आप को मजबूत महसूस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा दीप आपकी बुद्धि रेखा पर दिखाई दिया। जीवन में स्ट्रगल का जहाँ तक सवाल है, जो स्थिति रही है उससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, वही स्थिति आपकी आगे भी ऐसी ही लगभग रहने वाली है। सम्मान आपका परिवार का कहीं नहीं खोने वाला, आपका भी कहीं नहीं खोने वाला है। तो यहाँ आपका सारी बातों को मैंने बताया। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पति के साथ तालमेल रखना, जीवन में संघर्ष है, क्या पूजा पाठ करें, जिससे जाप करें जिससे आपको लाभ हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका रत्न बनता है फायर ओपल। इसे पहनेंगे तो आपको व्यवसाय यदि कोई करेंगे किसी के साथ छोटी पार्टनरशिप, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। पति का सुख सहयोग प्राप्त होगा, और रोगों की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी। तो 3 चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलेगा। आप चाहें तो रत्न मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं। दूसरा, आपको रोज़ाना पूजा में, मैं तो आपसे कहूँगा दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसे आप रोज़ाना सुबह शाम पढ़ें। और सुबह के समय यदि आपको टाइम मिल जाए तो रुद्राक्ष माला से आपको मृत्युंजय मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ओम त्र्यंबके सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुक वंदनान मृत्युंजयमर्क्षमाम, तो इतना ही पढ़ना चाहिए। और इसकी भी कम से कम 1-2 माला कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके रोगों को बता देगा, आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपकी रेखाएं आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपके जीवन की बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।